Hello everyone, welcome to the subject Data Analytics for Business Decision. Now today I will discuss unit 1 topic and basically the introduction of data analytics for business decisions. Now move to next slide. Today I will discuss all topics which are related to very basics concept of data analytics, like data analytics is why data analytics is important, role of data analytics, what is data analytics, how to use data analytics, how many steps involved in data analytics and what are tools used in data analytics. So, firstly we will discuss about why data analytics is important. Before starting the on these topic, I will discuss one example like laptop. सपोज़ हमें मार्केट में एक लैपटॉप परचेज़ करना है, तो फर्स्टली हमारे माइंड में आता है कि हम कौन सा लैपटॉप लें, कौन से ब्रांड का लें. देयर आर मैनी ब्रांड्स लाइक HP, डेल, लेनोवो, एसूस एक्सेट्रा. सो हम एक दो ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं, लाइक हमने HP इज़ अ वेरी पॉपुलर. सो HP एंड डेल हम कंपेयर करते हैं कि HP में लाइक हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4 GB रैम, 8 GB रैम, हार्ड डिस्क, अभी तो मार्केट में SSD आने लगे हैं, और जनरेशन कौन सी हम लें, तो ये सारे हम प्रोडक्ट्स में करते हैं. तो बेसिकली अगर हम डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, ठीक, कि उसका डेटा आपको कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में शो किया गया है. क्योंकि हम किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो हम हर एक साइट पे कंपेयर करते हैं. हमें अलग अलग साइट्स पर डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं. सपोज़ हमने अमेज़ॉन पे गए, हमें यहाँ 4 GB कॉन्फ़िगरेशन की रैम मिल रही है, 8 GB की नहीं मिल रही है, और हम जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, वहाँ हमें 16 GB की भी अवेलेबिलिटी है. तो वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लाया जा रहा है. तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की, बिकॉज हम अपने माइंड में ये कंसेप्ट ला रहे हैं कि हम HP का ही लेंगे. तो ये भी एक तरीके का डेटा एनालाइजिंग हुआ. आपको कहीं ना कहीं से किसी के थ्रू पता चला होगा कि HP इज़ द बेस्ट, या डेल इज़ द बेस्ट, या आसूस इज़ द बेस्ट. वो डिपेंड करता है कि किस पर्सन ने उसको कैसे यूज़ किया है. सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Data means data is a raw fact and figure, and information process of the data is called information. So data analytics is basically help a business growth and their performance. It means अगर हम HP की बात कर रहे हैं, हम किसी और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, तो इट मीन्स HP में कोई बात होगी, HP का मार्केट ग्रोथ होगा, HP की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, HP की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी, उसका मार्केट अच्छा होगा. दैट्स वाई हम HP की बात कर रहे हैं या फिर डेल की बात कर रहे हैं. तो हम उसी चीज़ को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बात करेंगे, वो हम पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स. क्योंकि हम दो चीज़ों को लेके चलते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. थ्योरेटिकल में हमने HP का लेना, अब प्रैक्टिकली इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जब तक हम यूज़ नहीं करते, हमें उसकी क्लियरेंस नहीं पता चलता है, हम उससे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं. सो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रॉ डेटा, एक्शनेबल इंसाइट विच आर देन इन्फॉर्म एंड ड्राइव डिसीजन मेकिंग. जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि फर्स्टली हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, नाउ हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि नहीं अब हमको यही लेना है. तो डेटा एनालिटिक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं किस प्रॉपर कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें और उसके अकॉर्डिंग टू डिसीजन हम उस प्रोडक्ट को कैसे परचेज करें. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स. रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स के मीन्स कि जो डेटा एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स मीन्स उसका रोल कहाँ पे है, हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे. अभी हमने आपको जो एग्जांपल्स दिया है, उस एग्जांपल्स को हम हर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हमें रोल, व्हाट, हाउ, स्टेप्स एंड टूल्स भी डिस्कस करने हैं. तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन डेटा. कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में हमें एक्सटर्नल चीज़ें शो होती हैं. फॉर एग्जांपल कि हमें दिख रहा है कि 16 GB रैम है, ठीक है, ओके, 16 GB रैम है. क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम 3 चीज़ भी रख रहे हैं और हम उसमें एनालाइज करते हैं कि HP है, डेल है एंड आसूस है. हम HP ही बेस्ट, हम तीनों को एनालाइज करते हैं. क्या मे बी डेल इज़ द बेस्ट कंपेयर टू HP, आसूस इज़ द बेस्ट कंपेयर टू HP.
सो फर्स्टली हम ब्रांड की भी बात करते हैं और हम उन सारी चीज़ों की भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। रैम की हो गई या हार्ड डिस्क की हो गई या जनरेशन की हो गई, किसी की बैटरी प्रॉब्लम है तो किसी का कैमरा अच्छा है। तो अगर हम सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो हम यहाँ बात करते हैं कैसे। तो फर्स्टली हिडन अंडरस्टैंडिंग द हिडन डेटा, यानी उसके जो भी इनसाइट्स डेटा होते हैं हम उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब तो मुझे HP का ही लैपटॉप लेना है, तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन का एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि इतनी इसकी रैम है, हार्ड डिस्क है, या फिर इसमें कैमरा भी दे रखा है, इसमें 11 जनरेशन्स है, इसमें बैटरी बैकअप इतना मेगाहर्ट्ज़ है, यानी हम सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट कलेक्ट कर देंगे। आफ्टर दैट मार्केट एनालिसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने जो डिसाइड किया है कि नहीं हम HP का ही लेंगे, क्या वो मार्केट में उसका क्या रिव्यू है, या कोई भी हम पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल, हमने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो हम मार्केट में इसको सर्वे करेंगे, उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे। रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में परचेज़ कर रहे हैं तो मार्केट एनालिसिस में हम देखते हैं कि उसके रिव्यूज़ कितने हैं, अगर 5 है 4 है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमको किसी ने कह दिया नहीं पर्टिकुलर इसी ब्रांड का लैपटॉप ले लो तो हमने इसी पर्टिकुलर ले लिया, ठीक है। वो बेस्ड होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस। अब सपोज़ मैंने HP का लैपटॉप लिया तो मेरे जो भी रिव्यूज़ होंगे वो जो भी हैं तो उसको मैं पर्टिकुलर किसी साइट पर डालती हूँ कि नहीं बेस्ट ब्रांड, बेस्ट क्वालिटी एंड ऑल। तो रिपोर्ट्स, मार्केट एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेटा एनालिटिक्स। एंड आफ्टर दैट इन्हेंस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अगर उसकी मार्केट एनालिसिस बहुत अच्छी होगी, बेटर होगी, तो यानी उसका मार्केट क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो उसमें मार्केट में उसकी नीड्स बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक, और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो वैसे ही डेटा एनालिटिक्स की बात अगर हम करेंगे तो इसी तरीके से डेटा एनालिटिक्स का रोल मार्केट में है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे इन्हेंस कर रहे हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ द डेटा एनालिटिक्स? डेटा मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि डेटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो अगर हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, एक्सेल इज़ अ पार्शियल डेटाबेस। मीन्स अगर हम किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ सर्वे कर रहे हैं तो हम उसका पर्टिकुलर कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सपोज़ हमने एक्सेल में प्रिपेयर किया कि ये ब्रांड है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, या ये ब्रांड है उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो उन सारी चीज़ों को हम एनालाइज कर लेते हैं और फाइनली हम उसका एक रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है। तो डेटा एनालिटिक्स इज़ द कलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन, मेक प्रेडिक्शन एंड डराइव्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कि हम फर्स्टली हम अपने जो भी डेटा हमने गैदर किया है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कॉन्क्लूड करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं कि वो बेस्ट है कि नहीं है, मार्केट में क्या मार्केट एनालिसिस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एंड देन हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं अब हमको ये डेटा परचेज करना है। Now second point, data analytics help you to make sense of past and predict future trends and behavior rather than basing your decision and strategies. कभी कभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में अगर हम परचेज करते हैं तो हम पास्ट डेटा से भी एक्सपीरियंस लेते हैं। सपोज़ मेरे नोन में या जानने वालों में किसी ने HP का लिया हो या डेल का लिया हो तो हम उससे भी एक रिव्यू लेते हैं कि आपने ये लैपटॉप परचेज़ किया है तो ये कैसा है। हम मार्केट में जाने से पहले कोशिश करते हैं कि अपने नोन से ही कंफर्म कर लें। तो मींस हम पास्ट डेटा को भी एनालाइज करते हैं एंड उस फ्यूचर में उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, वो कितने ईयर तक चलेगी, उसका बैटरी बैकअप क्या है, ठीक है। उसमें हम और कॉन्फ़िगरेशन, सपोज़ हमको रैम इंक्रीज़ करनी है, 8 GB का रैम हमने परचेज़ किया और हमको 8 GB और इंक्रीज़ करना है इन फ्यूचर में, तो क्या उसकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं एंड देन पर्टिकुलर चीज़ को परचेज़ करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू यूज़ डेटा एनालिटिक्स।
इट मीन्स अभी हमने डिस्कस किया डेटा एनालिटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक जो एग्जांपल हमने दिया है कि डेटा एनालिटिक्स का यूज़ क्यों इस समय मार्केट में इतना ग्रोथ हो रहा है। अभी क्या है, बहुत सारी कंपनीज इस पर वर्क कर रही है। आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की भी बात अभी हम करेंगे। अभी जैसे बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम सुन रहे हैं अभी करंट में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट है, बिकॉज बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है डेटा एनालिटिक्स। सो फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द बिजनेस प्रॉब्लम। अगर हम एक एग्जांपल की और बात करें तो सब रिकॉग्नाइज या अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो डेटा हम परचेज कर रहे हैं, जो हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है। सपोज़ अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हमें हॉस्पिटल या होटल का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ठीक है, तो हम पहले ये एनालाइज करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, या मार्केट में जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम वो डेवलप हुआ है, इससे पहले भी तो वो कहीं ना कहीं डेवलप हुआ होगा, तो कहीं उसमें प्रॉन्स कॉन्स हर चीज़ों में होती है, तो उसका कुछ फ्यूचर स्कोप होगा या कुछ उसका ड्रॉबैक्स होगा, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम बात करेंगे रिकॉग्नाइज द बिजनेस प्रॉब्लम। आफ्टर दैट अभी हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम्स थी या ये ऑब्जेक्टिव्स है, मार्केट में हम ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट कलेक्ट, इट मीन्स आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिया है, जो भी आपने डेटा लिया है, वो उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आपने अभी सर्वे किया है मार्केट में, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उससे रिलेटेड। हमने कहा होटल मैनेजमेंट, सपोज इसमें आपका कोई पार्ट मिसिंग हो, लाइक आपने उसमें कोई ऐसी फैसिलिटी है आपके होटल में, जैसे हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, वो सर्विस पहले नहीं मिली है। अभी क्या है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में या मुझे अपने प्रोडक्ट में वो सर्विस प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर सर्विस को कलेक्ट करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसको हम सॉल्व कर सकें। आफ्टर दैट प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस। अभी हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, हमने अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड किया है, डेटा कलेक्ट किया है, एंड नाउ प्रिपेयर। इट मीन्स अभी हमारी दो चीज़ें तो क्लियर है कि डेटा को क्या ऑब्जेक्टिव्स के क्या हैं, डेटा को भी हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसको प्रिपेयर करेंगे एनालिसिस के लिए। अभी क्या है, हम सर्वे भी करना है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आपने जो प्रोजेक्ट सोचा है वो अभी बन जाएगा, अब आप उसको सर्वे करेंगे यानी एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट एनालाइज करेंगे। आफ्टर सर्वे, अभी हमने एग्जांपल दिया था मोबाइल का कि हमने, या लैपटॉप का कि हमें HP का लेना है, ठीक है, फिर HP का अभी हमने उसका कोई भी रिव्यूज़ नहीं पढ़ा है, बट हमने डिसाइड किया हमें HP का ही चाहिए, हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, ओके सब। लेकिन आफ्टर दैट आपको सबसे पहले रिव्यू भी चेक करना होगा। जब तक आप उसके रिव्यूज़ मार्केट में क्या उसकी ग्रोथ है, क्या परफॉर्मेंस है, तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हम डेटा को आफ्टर रिव्यू एनालाइज करेंगे कि हाँ ठीक है, ओके, हमने जो प्रोडक्ट सोचा है वो अभी ओके है, यानी हमने एनालाइज कर लिया। आफ्टर एनालाइजिंग उसको आप इन्हेंस करेंगे और पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है तो आप उसको किसी न किसी टूल्स के थ्रू उसको आप कंपेयर करेंगे एंड देन उसको फाइनली ऑर्गेनाइज्ड करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। तो रोल ऑफ या डेटा एनालिटिक्स को अगर हम यूज़ की बात करें तो हम इन सारे पॉइंट्स के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा एनालिटिक्स, यानी कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हम आज जो भी पर्टिकुलर हमारा टाइटल है डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, यानी हम सिर्फ बात करेंगे कि जो डेटा एनालिटिक्स है मार्केट में भी जो ट्रेंड है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि वो किस किस स्टेप्स को फॉलो करता है, तो स्टेप्स आप कह सकते हो या फिर डेटा एनालिटिक्स के लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग जो मार्केट में एनालिसिस करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं, अपने बिजनेस को और ग्रोथ करते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
बिकॉज अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो ओके है। तो फर्स्टली अगर हम स्टेप्स की बात करेंगे तो वो है प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसा होता है कि हम मार्केट में उसको लॉन्च कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब आपका सक्सेस हो, कुछ उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उन ड्रॉबैक्स को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चीज़ आप एनालाइज कर रहे हो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एंड टारगेट ऑडियंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एक्सेट्रा। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ऑडियंस उसके बारे में जानते हैं नहीं, आपने उसकी कितनी सर्वे किया है मार्केट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका रोल है डेटा एनालिटिक्स में अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिंग द डेटा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आफ्टर फाइंड द ऑब्जेक्टिव्स, नाउ collect the data. Next, you need to collect business data and customer related information from the past few years to address the problem for business is facing. It means in this point basically we want to discuss the customer related information. हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले हम अपने जानने वालों से पूछें कि आपने ये लैपटॉप लिया है या आपने ये मोबाइल लिया है, क्या इसके रिव्यूज़ है आप, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम इसको यूज़ नहीं करते हैं हम उससे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। सपोज़ कि मैं अगर अपना रिव्यू दूँ तो HP का तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेम किसी कस्टमर ने बोला नहीं मैंने भी HP का परचेज़ किया बट इसमें ये प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स, देन कलेक्टिंग द डेटा इन द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, कि उसकी प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व किया है, कैसे डेटा को कलेक्ट किया है, और बिजनेस यानी मार्केट में उसको हम कैसे फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, नाउ कलेक्टिंग द डेटा, एंड आफ्टर दैट क्लीनिंग द डेटा। Cleaning data means now all the data you collect then ready for analysis, means cleaning the data such as removing errors, duplicates data, filling in major gaps etc. It means अभी क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक है, और आपने डेटा को कलेक्ट भी कर लिया। अभी क्या है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो 100% करेक्टेबल तो है नहीं, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी उसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ गैप्स हैं, डुप्लीकेट्स डेटा हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी हमें रिमूव करना है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करते समय आप सारी चीज़ों को नहीं देखते। आपने क्या किया, जनरली यहाँ से डेटा पिक किया आपने, मतलब डेटा को टाइप किया कि हाँ ये सारी डेटा है। अब उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। क्लीनिंग द डेटा में हम डेटा को एनालाइज भी करते हैं, उसके जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं, जो भी एरर्स होती हैं, जो भी गैप्स होते हैं उसको फिल करते हैं। आफ्टर दैट एनालाइजिंग द डेटा, इट मीन्स आफ्टर the understanding the problems, after collecting the data, after cleaning the data, now analyzing the data. So next step basically to execute the exploratory data analysis. You can use data visualization and business intelligence tool, time series analysis, regression analysis and predict future outcome from this data. अब जैसे कि हमने यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, लाइक टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस एंड ऑल। रिग्रेशन एनालिसिस, देयर आर टू पार्ट्स बेसिकली, लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे भी हम डेटा की ही बात करते हैं बेसिकली। इसमें आपके जनरली दो डेटा होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसको हम पर्टिकुलर एक्स एंड वाई में कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें डेटा एनालिटिक्स की, तो फर्स्टली उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, जो भी उसमें एरर्स हैं, गैप्स हैं, डुप्लीकेट्स हैं, एंड आफ्टर दैट हम डेटा को एनालाइज करेंगे, देन हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। ना टूल्स यूज्ड इन डेटा एनालिटिक्स।
अभी जैसे हमने आपसे स्टार्टिंग में एक बार ये भी कहा था कि हम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे कि मार्केट में हम डेटा को सर्वे कैसे कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स बेसिकली हम कैसे यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब बात करेंगे कि हमने जो भी सर्वे किया है या भी जो हमने भी जिस भी प्रोडक्ट की बात की है उसको हम पर्टिकुलर किसी न किसी टूल्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। आफ्टर दैट हमको आउटपुट मिलेगा कि हमने ये लिया है फिर, क्योंकि एक्चुअली डेटा इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा, और आप पर्टिकुलर किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की नीड पड़ेगी ही, क्योंकि डेटा इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड, डेटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैनी डेटा इज़ द अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो अब हम टूल्स की बात करेंगे। देयर आर मैनी टूल्स विच आर यूजफुल इन डेटा एनालिटिक्स। फर्स्टली पाइथन. Python is a object-oriented programming language and open source language. It supports many libraries for data visualization, for data manipulation and modeling. And the basics advantages is the Python is easy to learn and less of the code. And now second is the R. R is the open source programming language. Basically अभी हम बात कर रहे हैं R की, तो R जो आपका है वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस की बात कर ले, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, तो R इज़ द वेरी पॉपुलर टूल्स विच इज़ यूज इन द मार्केट and also useful for statistical analysis. Now third is Tableau. It is used also for data visualization and analytical tools. This help you to create a variety of visualization to present the data interactive and build reports. यानी इस टूल को यूज़ करके हम डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ मार्केट में जो भी उसके एनालिसिस है और उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। पावर BI. Power BI is also used for business intelligence tool that has an easy drag and drop functionality. Drag and drop. I think सभी लोग अवेयर होंगे। ड्रैग यानी हमने सपोज माउस पिक किया और हमने उसको पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे ड्रॉप कर लिया। ये सारी चीज़ें, ये फंक्शनैलिटी भी हमारे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज ClickView. ClickView is offered the best dashboard on the market with full interactivity and support for guided discovery, free form exploration and search. It means हम जितनी भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि R है, पाइथन है, बेसिकली एक बार मैं फिर से बताना चाह रही हूँ कि जो भी डेटा एनालिटिक्स है, हम जो डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम कैसे वेल मैनर्ड यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे और पर्टिकुलर किसी न किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारा टाइम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम अपने बिजनेस की बात करें। ये सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की ही बात कर रहे हैं। हमने पाइथन की बात की, हमने R की बात की, टेबुलाई की बात की, पावर BI, ClickView, Apache Spark. Apache Spark is an open source data processing engine for large data set and use graph data, machine learning and artificial intelligence applications. अभी जैसे बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर ऑल्सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ यूजफुल इन द करंट इंडस्ट्री। सो इसमें हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सीरीज़ एनालिसिस की बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम कम से कम टाइम में अपने डेटा को फाइंड कर सकें। नाउ लास्ट इज SAS. SAS इज़ ए टूल फॉर एनालाइजिंग स्टैटिकल डेटा। यानी स्टैटिकल डेटा की बात करें तो हम कॉस्ट टाइम सीरीज़ की भी बात कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की भी बात कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेटा हैं लाइक X है, Y है, हमने पर्टिकुलर उसकी वैल्यू दी, Y की वैल्यू दी एंड देन उसको हमने एनालाइज किया और हमने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया कि हाँ हमारा जो डेटा है वो इस टाइप का आ सकता है, यानी हमने डेटा को प्रेडिक्ट किया। तो इसके लिए भी हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। और जनरली अगर हम इसकी बात करें तो स्टैटिकल एनालिटिक सॉफ्टवेयर्स होता है। तो जो भी टूल्स है वो हम डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिकल डेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रिग्रेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके थ्रू हम
डेटा जो भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, हमारा जो रॉ फैक्ट डेटा है, उसको हम प्रॉपर कर सकें, जिससे मार्केट एनालिसिस हमारी अच्छी हो और हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर।